नमस्कार दोस्तों। कल तक हमने और या उससे पहले की क्लास तक में हमने ये देखा था कि बिजली बनती कैसी है, आवेश का जो प्रवाह है वो कैसे होता है, और विभवांतर और विभव के बारे में देखा था कि किस कारण से आवेश जो है वो प्रवाह करता है। आज हम लोग ये देखेंगे कि हमें परिपथ का जो आरेख है वो किस तरह से बनाना है। इसका बहुत ज़्यादा जो अहम रोल है अपने पूरे इस चैप्टर में, इस अध्याय में, क्योंकि हमें आगे जिस तरीके से सवाल या बाकी चीज़ें जो निकालनी है उनके लिए हमें जो हमारा जो आरेख होगा वो काफ़ी छोटा चाहिएगा। तो आप देखें, अभी हम जैसे आरेख बनाएंगे तो मुझे सेल के लिए या बैटरी के लिए इस तरह के साइंस का, इस तरह के स्कीमेटिक डायग्राम्स का जो है मेरे को उपयोग करना है। तो आप देखें, विद्युत सेल में ये जो सेल है मैं ये इस तरह से इसलिए दर्शा रहा हूँ कि जैसे मेरा कोई परिपथ है, मैंने मान लीजिए यहाँ बनाया, ये मेरा स्विच हो जाएगा और ये मेरी बैटरी हो जाएगी। बैटरी बोलते हैं या सेल बोलते हैं, एक है तो सेल बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो बैटरी बोलेंगे। तो आप देखें, जैसे ये मेरी जो बैटरी है इसको यहाँ पे प्लस कर, यहाँ पे इसका जो हाई विभव है, हाई पोटेंशियल है, उसको ये प्लस दर्शाएगा, और जो बैटरी सेल का जो छोटा वाला जो लाइन है वो लो पोटेंशियल को दर्शाएगा। तो हाई पोटेंशियल के लिए हम लोग प्लस लिखते हैं और लो पोटेंशियल के लिए हम लोग नेगेटिव लिखते हैं। अभी बल्ब, मान लीजिए बल्ब को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी तो हम लोग एक सेल की जगह कुछ और सेल लगा देंगे। अब अगर सेल जो अगर एक से ज़्यादा है तो फिर हम लोग उसको बैटरी की तरह लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिएगी। तो हम एक से ज़्यादा सेल लगाते हैं, तो एक या मतलब एक से ज़्यादा सेल लगाते ही हमें उस कॉम्बिनेशन को, उस संयोजक को बैटरी बोलना है। तो हमारे लिए सेल का तो ऐसे दर्शाएंगे और बैटरी को हमें ऐसे दर्शाना है। तो आप देखें, जैसे कोई भी परिपथ है तो हाई विभव को ऐसे दर्शाया जाएगा और लो विभव को ऐसे दर्शाया जाएगा। अगर कोई दूसरी जैसे हमें कोई एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत है तो हम लोग बैटरी को ऐसे दिखाएंगे, ये मेरी बैटरी हो जाएगी, ये मेरा हाई विभव पर और ये मेरा लो विभव पर। अब तक हम जो डायग्राम बना रहे थे, अब तक हम जो आरेख बना रहे थे, उसमें मैं सिर्फ बैटरी को जो है अपने ऐसे ही बना रहे थे। उसमें बस ये समझ आ रहा था कि यहाँ पे बैटरी है, ये किसी तरह से आवेश का प्रवाह करवाएगी, या फिर हम अपने जो पूरा जो परिपथ है उसके अंदर एक जगह पे जो दबाव है वो आवेश के लिए एक जगह पे ज़्यादा हो रहा है और एक जगह पे कम हो रहा है। अभी हमने बैटरी के बारे में समझा है, आप अपने बैटरी को समझा रहे हैं कि इसको ऐसे दर्शाते हैं। तो आज से ऐसे नहीं बना करके हम लोग सेल को और बैटरी को इस तरह से दर्शाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। स्विच के बारे में बात करें तो स्विच हमारा एक चालक लिंक है। पूरे परिपथ और बैटरी के बीच में एक तरीके का लिंक होता है, जिसकी वजह से मेरा जो परिपथ है वो या तो बंद होगा या खुल जाएगा। परिपथ अगर खुला होगा तो फिर मेरा जो है बल्ब नहीं जलेगा, और अगर बंद होगा तो फिर जल जाएगा। ये मान लीजिए मेरा बल्ब है, ये मेरा स्विच है, और आप देखें कि मैंने यहाँ पे बैटरी बना दी है एक बार के लिए समझाने के लिए। अब ये बैटरी है तो आप देखें कि यहाँ पे मैं प्लस चिन्ह शो कर दूंगा और यहाँ पे मैं माइनस का चिन्ह शो कर दूंगा। इससे मुझे ये समझ आता है कि यहाँ पे जो है वो हाई पोटेंशियल है, हाई विभव है, और यहाँ पे मेरा लो विभव है। तो ये मेरी बैटरी हो जाएगी। अब ये पूरा जो धारा जो है वो अगर मेरे को इसमें से प्रवाह करवानी है, अगर मेरे को आवेश का प्रवाह करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस स्विच को बंद करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि करंट यहाँ से जो आवेश जो है वो आराम से प्रवाह कर पाएगा। अगर ये खुला होगा तो फिर लिंक बंद नहीं है, तो फिर जो आवेश का जो प्रवाह है वो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि इस स्विच को बंद कर दूंगा। तो वैसे ही जैसे ही बंद करेंगे तो आवेश आएंगे और ये हमारा जो बल्ब है वो जल जाएगा। तो इस तरह से स्विच हो गया और बैटरी हो गया। आप देख सकते हैं कि स्विच खुले को इस तरह दर्शाया जाएगा और बंद को इस तरह दर्शाया जाएगा। ये देखिएगा आप कि बीच में एक काला सा एक डॉट बना रखा है, जिससे हमें ये समझ आए कि स्विच जो है मेरा बंद है। विद्युत बल्ब हमें जो दिखाना है वो मैं अब तक बिना समझाए ही ऐसे ही बना रहा था। आप देखें इसको कि जब भी मैं कोई बल्ब बना रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस एक कर्व सी लाइन बना करके उस पर एक गोला बना दे रहा हूँ। ये मेरा बल्ब को दर्शाएगा। अब यहाँ से करंट आए चाहे यहाँ से करंट आए वो बैटरी पर निर्भर करता है। तो ये भी हो गया। प्रतिरोध के बारे में हम अभी देखेंगे। जब हम ओम का जो नियम है वो पूरा कर लें उसके बाद में हम
बात करेंगे इसके बारे में। जैसे ही करंट आता है तो पूरा का पूरा करंट जो है वो पूरी की पूरी हमारी जो ऊर्जा है वो बल्ब को रोशन करने में नहीं जाती है। कुछ मेरी जो ऊर्जा है वो मेरा जो वायर जो है उसके अंदर कुछ प्रतिरोध होता है, कुछ अब जैसे ये नाम से ही पता लग रहा है कि पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो इसके अंदर नहीं जाता है। कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा जो है वो जो हमारा जो ऊष्मा है उसके फॉर्म में, उसके रूप में भी निकल जाती है, उसके रूप में भी लॉस हो जाती है। तो उसका कारण जो है वो मेरा प्रतिरोध है। और व्युत्पन्न प्रारूप जो है वो मेरा इसीलिए काम आता है कि मैं प्रतिरोध को सेट कर सकूं कि मेरे को इतना प्रतिरोध चाहिए, इतना प्रतिरोध चाहिए। अभी आप सोचेंगे कि प्रतिरोध की क्या आवश्यकता है, इससे तो हमारी ऊर्जा में जो है वो लॉस हो रहा है। लेकिन कुछ बड़ी जगह पर जैसे कि बड़ी जो चीज़ें होती है, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती है, तो उनमें मुझे व्युत्पन्न प्रारूप की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि मैं मेरा जो करंट है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो उसके अंदर मेरे को कोई ब्रांच के अंदर जैसे धारा का मान निकालना है तो उसमें मुझे व्युत्पन्न प्रारूप की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं जो प्रतिरोध है उसका मान जो है सेट करके और धारा का मान निकाल सकूं। तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही खास रोल होता है इसका। इनके बारे में अपने ओम के लॉ के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी अमीटर और वोल्ट मीटर हम देख ही चुके हैं। अमीटर अपने कल पढ़े थे, तो अमीटर का जैसे हम बनाते हैं अभी। अमीटर आपको याद होगा कि क्या होता है। अमीटर हमारे लिए एक ऐसा यंत्र होता है जो कि एक तो करंट को नापने के काम में आता है, और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ इसके बारे में ये थी कि ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए मैं जैसे बनाता हूँ अभी, जैसे एक बार के लिए यही ले लेते हैं कि जैसे ये मेरा विद्युत परिपथ है, तो मैं इसको हटा करके यहाँ पे मान ले जैसे मैंने अमीटर एक यहाँ जोड़ दिया, तो ये अमीटर मेरे को क्या करके देगा कि यहाँ से जैसे ही करंट निकलेगा तो ये देखें आपके यहाँ पे जो है वो हाई विभव पे है, तो ऐसे करके यहाँ पे हाई विभव पे और यहाँ पे लो विभव पे, तो आप देखेंगे ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ से जो धारा जो है वो आएगी, यहाँ पे अपने मान रखा है जैसे कि धनावेशित जो आवेश हैं वो यहाँ से आएंगे, ऐसे जाएंगे और बल्ब को जो है वो ग्लो करवाएंगे। फिर ऐसे करंट यूँ फ्लो हो रहा है, धारा यूँ फ्लो हो रही है, फिर यहाँ से जाते हुए यहाँ से निकल रहा है। तो मेरे को मेरा जो अमीटर है वो मेरे पूरे परिपथ में जो धारा का मान है वो निकाल करके देता है। और दूसरी अच्छी बात जो है, दूसरी जो सही बात है इसकी हमें जो ध्यान रखनी हो कि ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार के लिए लिख लें इसको। जैसे अमीटर का जो हमें जो स्कीमेटिक डायग्राम जो है, जो परिपथ का जो आरेख है जिसमें हमें अमीटर को आराम से दिखाना है। अब असल में तो इसका जो डायग्राम है, इसका जो आरेख है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा। तो इसको चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हमें जो निकालना है वही निकालने के लिए हम इसको थोड़ा ऐसे सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसको खाली एक गोला बना करके ए लिख देते हैं अंदर कि ये हमारा अमीटर हो जाता है। तो अभी पूरा वीडियो पॉज करके बना लें इसको। अब देखें ये मेरा अमीटर हो चुका है। अब मुझे वोल्ट मीटर के बारे में देखना है। तो मेरा वोल्ट मीटर क्या होगा ये आप देखिए। मैंने जैसे यहाँ पे मेरा एक बल्ब है, और ये स्विच हो गया मेरा, इसको मैंने बंद ही कर दिया। और ये मेरी बैटरी जो है वो हो गई है ये ऐसे। फिर मैंने यहाँ पे एक बार के लिए अमीटर जोड़ दिया। अमीटर क्या करके देगा, मुझे करंट नाप करके देगा। तो अब ये जैसे ही मैंने यहाँ पे बंद करा ये, तो ये क्या होगा कि यहाँ से जाएगा करंट मेरा, यहाँ से जाएगा इसके अंदर जाएगा और इसको बल्ब को मेरा ग्लो करवा देगा। और ये ऐसे जा करके ऐसे यहाँ से जाएगा, तो करंट का मान तो हमें अमीटर से मिल गया है। अभी मुझे एक बात पता करनी है कि हमारा जो बैटरी के अगर जितना भी जो विभवांतर है, तो वो जैसे जैसे आगे जाएगा तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही ये पूरा चक्कर लगा करके आते हैं तो कुल विभवांतर जो है मेरा वो बैटरी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना विभवांतर खर्च हुआ है
ये पता लगाने के लिए हमें वोल्ट मीटर का काम लेना होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया तो मेरी जो बैटरी है वो मुझे ये जो बल्ब जो है इसके अक्रॉस में, इसके दो बिंदुओं के बीच में कितना पोटेंशियल लग रहा है, कितना पोटेंशियल खर्च हो रहा है, वो मुझे इसकी जानकारी दे देगा। तो वोल्ट मीटर का काम हम देख चुके हैं कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो हमें विभव आंतर ज्ञात करके देता है। एक इसके बारे में हमें क्या बात ध्यान में रखनी है, जो बहुत ही ज़रूरी बात है। आप देखें कि अमीटर को हम लोग जो है वो श्रेणी क्रम में लगाते थे, लेकिन अब वोल्ट मीटर जो है वो मुझे यहाँ पे, आप देखें कि मैंने जब ये बनाया था, आप अपने वीडियो को प्रीवियस में ले जा करके देखें तो आप देखेंगे कि ये जो बल्ब है इसके मैं समांतर क्रम में इसको जो वोल्ट मीटर को है वो लगा रहा हूँ। अभी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है वो हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में, लेकिन आप देखें कि जो अमीटर था उसको तो मैंने डायरेक्ट ही ऐसे ही लगा दिया था बिना कोई दूसरे वायर के, लेकिन आप वोल्ट मीटर को देखें तो मैंने इस बल्ब के अक्रॉस में मैंने वोल्ट मीटर लगाया था। तो ये एक खास ध्यान रखने वाली बात है कि वोल्ट मीटर जो है वो मेरा समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये भी लिख देते हैं। तो आप देखेंगे वोल्ट एक तो ये बात है, एक हमारा जो वोल्ट मीटर का जो काम होता है वो ये है, और एक वोल्ट मीटर का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं या इसका एक तरीके से काम करने का तरीका बोलते हैं वो ये होता है कि ये हमेशा जिसके भी अक्रॉस, हमें जिसके भी आजू बाजू में जो विभवांतर है उसका मान ज्ञात करना है, उसके अक्रॉस में हम जो है वोल्ट मीटर को लगाते हैं। तो हम ये सीख चुके हैं कि परिपथ आरेख जो है वो किस तरह से बनाना है, किस तरह से हमने स्विच का खुले होने का, मतलब परिपथ के टूटे हुए होने का और परिपथ के बंद होने का, परिपथ के जुड़े हुए होने का, कि कब इस समय इससे धारा प्रवाहित होगी, इस समय इससे धारा प्रवाहित जो है वो नहीं होगी, तो कब होगा कब नहीं होगा, किस तरह से मुझे बैटरी बनानी है, किस तरह से मुझे सेल बनानी है, ये मैं देख चुके हैं। और अमीटर और वोल्ट मीटर किस तरह से जोड़ने हैं, इसको हमेशा अपने को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, इसको हमेशा हमें समांतर क्रम में जोड़ना है, इनके बनाने के तरीके क्या हैं, इनमें जो हाई विभव है लो विभव है वो दर्शाने का तरीका देख लें आप, बैटरी में हाई विभव लो विभव दर्शाने का तरीका देख लें आप। तो ये चीज़ें अब हमें ध्यान होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब कल हमने एक वोल्ट मीटर के ऊपर एक वोल्ट मीटर अब कर चुके हैं हम। विभवांतर के ऊपर कल हमने एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करा था, चर्चा करी थी उसकी, तो उससे रिलेटेड एक सवाल है। अभी आप देखें, मैं पहले थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये जैसा बल्ब है मेरा, ये यहाँ पे स्विच हो गया, ये बैटरी
और ये यहाँ पे एनेमोमीटर जोड़ दिया। तो यहाँ पे हाई विभव होगा, ये लो विभव होगा। जैसे देखेंगे आप यहाँ जो बड़ी जो लाइन है उसके पास में हाई विभव होगा और छोटी लाइन के पास में लो विभव होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एकदम स्कीमेटिक, एकदम सिंपल डायग्राम जो है वो सही बनाया है इन्होंने कि आपने देख सकते हैं कि जहाँ पे हाई विभव होगा तो उससे हम बड़ी लाइन से दर्शा देते हैं, जहाँ लो विभव होगा उसे हम छोटी लाइन से दर्शा देते हैं। तो जैसे ही यहाँ से करंट, अब सॉरी, ये जैसे ही स्विच बंद करेंगे तो वैसे ही यहाँ से करंट जो है वो आना चालू हो जाएगा, धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा, आवेश का प्रवाह चालू हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से हम चालू करेंगे तो ये यहाँ से आएगा, फिर ये हमारा जो बल्ब है वो फिर से ग्लो करने लगेगा। तो ऐसे करके हमारे पास जो करंट जो है वो इस तरह से दर्शाएंगे हम। तो इसमें हम देखिए हमारे पास में एक सवाल है कि कोई 2 कूलाम आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर किया गया कार्य कितना होगा जब विभवांतर का मान 12 वोल्ट है। तो आप देखें कि जैसा मेरा ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। अब मुझे एक बात याद होनी चाहिए, कल के हमने जो लेक्चर है उसमें देखा था कि विभवांतर क्या होता है। कोई भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो किया गया कार्य होता है बैटरी की रासायनिक ऊर्जा द्वारा, कोई भी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने के लिए किया गया कार्य जो है मेरा वो विभवांतर कहलाता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे हम लोग मान लें कि यहाँ पे कोई Q आवेश था और उस Q आवेश को A से B तक ले करके गए, तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि उसमें जो कार्य लगा वो था W। अब हमें विभवांतर को जो है परिभाषित करना है। तो एक तरीके से आप देखेंगे ये यूं होएगा कि मैंने Q चार्ज को जब मैं यहाँ से यहाँ ले करके गया तो मेरे को W वर्क डन करना पड़ा। अगर 1 यूनिट चार्ज, अब देखिए Q के लिए मुझे W का कार्य करना पड़ा, तो 1 के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, 1 कूलाम, मतलब यहाँ पे Q कूलाम के लिए मुझे W जूल का कार्य करना पड़ा, तो 1 कूलाम के लिए मुझे W/Q का कार्य करना पड़ेगा। एकदम सिंपल बात है। तो हम देख सकते हैं कि वोल्टेज यानी कि विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का जो परिभाषा है वो इस तरीके से है कि कोई भी 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य। तो वही हम देख सकते हैं कि V बराबर में W/Q हो जाता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमें जो विभवांतर का मान है A से B के अंदर, हमें विभवांतर का मान यहाँ पे 12 वोल्ट दिया गया है। तो V मेरा हो जाएगा 12 वोल्ट और ये मुझे यहाँ पे नेट कार्य पूछा गया है तो यही निकालना है और मुझे Q दिया गया है 2 कूलाम। तो हम देख सकते हैं कि V बराबर में W/Q के सूत्र से यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये W हो जाएगा और Q हमारा 2 दिया गया है। तो इससे हम देख सकते हैं कि मेरा जो कार्य है कुल वो 24 जूल आ जाएगा। ये कल का एक विभवांतर का जो हमारा जो टॉपिक था उसका एक सवाल था, आप देखें इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है। बाकी का जो लेक्चर है कल हम लोग ओम का नियम